दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है न्यूज़ 18 JKLH के इस प्लेटफ़ॉर्म में। और आज हम एक चर्चा इसी बात को लेकर रहे हैं कि कल हमने जो चर्चा की थी, उसपे जो इज़राइली हमले हुए थे, यानी कि एक लंबे अरसे के बाद 19 जनवरी के बाद जो इज़राइल का हमला हुआ था गाज़ा स्ट्रिप पर, उसपे कल हमने बताया था कि मरने वालों की तादाद 300 को पार कर गई। लेकिन अब ये ताज़ा आंकड़े हैं कि मरने वाले जो है फ़लस्तीनी जिनकी मौत हुई है, वो 400 से ज़्यादा हो चुके हैं। जो तादाद है, वो 400 से ज़्यादा हो गई। और चूँकि इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और इसमें मरने वालों में ज़्यादातर जो है वो महिलाएँ हैं, यानी औरतें हैं और बच्चे शामिल हैं। तो इसको लेकर के चौतरफा जो है एक कंसर्न ज़ाहिर किया जा रहा है। कई मुल्कों के इस पर रिएक्शंस आए हैं, चाहे वो इवन यूएस से भी इस पर रिएक्शन है, रशिया से है, इजिप्ट से है और कई मुल्कों से इसके रिएक्शंस आ रहे हैं। चूँकि जो नेतन्याहू ने ये कहा कि हमने जो अभी हमला किया है और ये अभी इसकी शुरुआत है, यानी कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस डेडली अटैक। तो कहा तो ये गया था कि हमास के अहदाफ को निशाना बनाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, अभी जो 1 दिन पहले स्ट्राइक हुई है ये मंगल के रोज़ सुबह जब सेहरी के लिए लोग तैयार होते हैं, वहाँ गाज़ा स्ट्रिप पर जो हमले हुए हैं, इज़राइली हमले हुए हैं, सीज़ फायर के दरमियान ही। तो इससे काफ़ी बड़ा कंसर्न है। चाइना, रशिया, इजिप्ट सब ने ये ज़ाहिर किया है कि हम इसको देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। और ये भी खबर है कि पिछले 2 हफ्तों से एड को भी बंद कर रखा है इज़राइल ने, तो फ़लस्तीनियों को एड आ रही है। तो इस पे जो हालात लगातार बदल रहे हैं और वर्ल्ड व्यू कैसा बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मीर अय्यूब अली खान साहब, जो बैन-अ-क़वामी उमूर के माहिर हैं और इन्होंने कई दूसरे ममालिक से उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है, काफ़ी बड़ा तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा है इनका। अय्यूब साहब, आपका बहुत-बहुत वेलकम है न्यूज़ 18 जेके प्लेटफ़ॉर्म पे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि ये जो सीज़-फायर अभी चल ही रहा था और इसकी बाज़ाब्ता सीज़-फायर खत्म हो गया, ऐसा कोई ऐलान भी नहीं हुआ और इज़राइल की जो बमबारी हुई है, शदीद बमबारी हुई है, 400 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। तो इन हलाकतों के बाद, इस बमबारी के बाद क्या है, वर्ल्ड क्या बन रहा है? क्यों ये जबकि सीज़-फायर था? सर, ये सीज फायर के टूटने की एक अहम वजह डोनाल्ड ट्रंप का वापस पावर में आना है। और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद में जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे और वहां से सबको निकाल बाहर फेंकेंगे। इससे इसराइल की हिम्मत अफजाई होती है। अब इसराइल पे कंट्रोल करने के लिए या कोई थ्रेट करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है। और ये जो दूसरे जो ममालिक हैं, चाहे वो रशिया हो या कोई और कंट्री हो, उनका ये बोलना कोई माने ही नहीं रखता। इसलिए माने नहीं रखता कि आप इससे पहले पिछले 1 साल से ये हालात इतने बिगड़े हुए हैं, उसमें कुछ नहीं किया आपने। अब क्या कर लेंगे आप? तो लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि नेतन्याहू जो कह रहा है, वो उसमें और शिद्दत पैदा करेगा और डिस्ट्रक्शन होगा वहां पे। जी, तो नेतन्याहू का तो ये स्टेटमेंट रहा है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ दिस डेडली अटैक। तो लेकिन वो उनके बयान में ये बार-बार है कि हम हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमास को निशाना बनाया जाना, ये स्टेटमेंट तो ये आता है, लेकिन जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग-अलग ज़राए से, इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी लगभग के जो एजेंसीज़ हैं, जिन्होंने रिपोर्ट किया है इस हमले के बाद कि जो मरने वालों की तादाद 400 से ज़्यादा बढ़ गई है, उनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। तो जो सिविलियन पे जो अटैक है, उसको लेकर के जो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो यूएस कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़, उन्होंने भी ये कहा है कि नेतन्याहू हैज़ ब्लॉक्ड एड टू गाज़ा फॉर 2 वीक्स। लास्ट नाइट ही ऑर्डर्ड स्ट्राइक्स दैट किल्ड ओवर 400 पैलेस्टीनियंस, endangered hostages and broke a fragile ceasefire. Congress must uphold our laws and stop further weapons transfer to Israel. ये खुद यूएस कांग्रेस वुमन के वो कह रही हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर ये है कि क्या एक तो ये अटैक हुआ, इतनी बड़ी हलाकत हो गई और अभी भी नेतन्याहू वो धमकी दे रहे हैं कि हम और ऐसे अटैक करेंगे, तो सिविलियंस तो मारे जा रहे हैं। सर, सिविलियंस का कभी भी ख्याल नहीं रखा गया। हमास के नाम पे जो अमवात हुई है वहां पर 40,000 45,000 से ज्यादा हुई है साल भर में। उसमें से हुँ, मुझे ये बता दीजिए कि हमास के लोग लोग कितने थे? हमास के लोग हुँ, बिल्कुल नहीं थे उसमें। इसका जो टारगेट है, इसराइल एक बर्बरियत
ढा रहा है वहां पे, और इसराइल को किसी तरफ से भी कोई खतरा नहीं है। ना अमेरिका से है, ना रशिया से है, ना कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री से है। तो आप बताइए कि इतना फ्री हैंड जिस जालिम को मिलेगा, वो जालिम क्या करेगा? ही इज ए मॉडर्न डे चंगेज खान। ही विल, क्या कहते हैं, वो खोपड़ियों के ढेर लगा के उस पर नाचेगा, और नाच रहा है। आप यानी हो सकता है कि मेरी बात सख्त दिखाई दे रही हो, मगर यही तो वो पूरे का पूरा खेल है। कैसा उसको इजाजत दी गई इतने लोगों को मारने की? क्यों नहीं बातचीत की गई? क्यों नहीं वो मामला खत्म किया गया? अच्छा, एक तरफ तो कहते हैं कि आप हमास को खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, हमास से इल्तिजा कर रहे हैं कि बाकी के छोड़ दें। क्या मतलब है इसका? यानी इसका मतलब ये है कि हमास के पास में ताकत मौजूद है। उस हुँ, ताकत से आप किसी ना किसी हद तक डरे हुए हैं। आप हुँ, 1 साल में हमास को कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब क्या कर लेंगे आप? आप पूरे गाजा को तबाह कर दीजिए। 2 लाख 24 लाख लोग मौजूद थे वहां पे, उनको खत्म कर दीजिए, आप ग्राउंड जीरो बना दीजिए, यही तो कर सकते हैं, और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सर, we need to understand the reality. Reality is Israel is a monster. It has to be stopped through one means or the other. It has to. ये सिर्फ गुफ्तगू के जरिए, यहां से एक बयान आ गया कंडमनेशन का, वहां से एक बयान आ गया कंडमनेशन का, इससे कुछ नहीं होगा, और कुछ हुँ, नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला है। और ये ट्रंप के आने के बाद में, ट्रंप ने जिस किस्म की निहायत ही पलीत किस्म की गुफ्तगू की है, अमेरिका इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस बर्बरियत। अमेरिका एक मर्तबा अगर सख्ती से बोले कि ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। मगर अमेरिका का एक तरफ तो कह रहा है कि ना, और एक तरफ कह रहा है कि हाँ। और वो हाँ जो है, सबको मालूम है कि ये तो क्लीन चिट है इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए। हुँ। नहीं तो सर, मुझे कोई हालात बदलते हुए दिखाई नहीं देते। और ये जो नेतन्याहू कह रहा है कि वो और बमबारी करेगा और लोगों को मारेगा, बहुत मुमकिन है करेगा। और मुसलमान और अरब और दुनिया के जो दूसरे सिविलाइज्ड नेशंस है, सिवाय अपनी जगह बैठे वे प्रोटेस्ट करने के, कुछ नहीं करेंगे। आपकी हमारी नजरों के सामने एक मुल्क को जमीन से नाबूद कर दिया जा रहा है, और हम खामोश तमाशाई हैं। बल्कि हम पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, हम सब। जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूएन चीफ है एंटोनियो गुटेरेस उनका भी रिमार्क इस पर आया है। उन्होंने लिखा है कि आउटरेज्ड बाय द इजरायली एयर स्ट्राइक्स इन गाजा और इस तरह से उन्होंने मेरी जान, वो अब तक कितनी दफा आउटरीच हो चुके हैं ये? जी, इनको शर्म आना चाहिए ये आउटरीच का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए। एवरी टाइम देयर इज ए स्ट्राइक ही सेज वी आर आउटरीच। एवरी टाइम समथिंग हैपेंस ही सेज वी आर आउटरीच। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर आउटरीच, बेबी? Are you doing anything? Are you capable of doing anything? You have been emasculated by America and Israel. जी। जनाब, तो आयुब साहब मेरा सवाल अब आज की ये है कि क्या माना जाए कि सीज़ फायर जो है वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, जंगबंदी खत्म हो चुकी है या फिर उसके कुछ अभी आसार आपको दिख रहे हैं? चूँकि हमास ने भी ये नहीं कहा कि इज़राइल ने जंगबंदी खत्म कर दी, हमास ने कहा है कि इज़राइल जो है वो जंगबंदी की बहाने तलाश कर रहा है। और हमास का तो ये कहना है कि जो सालिस हैं उनकी तजावीज़ को हमास कबूल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जंगबंदी नहीं रही और इसलिए हम ये अटैक कर रहे सर, आप हमास के बारे में क्या कहते हैं? यू गिव अ डॉग अ नेम that it is mad and you kill it. So you have decided that this dog is mad and you would kill it. वो हमास कुछ भी कर ले, उसकी कोई बात हैं। ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इनकी डेयरिंग का, कि हमास के पास में अब भी 150 हॉस्टेजेस बचे हुए हैं, उसके बावजूद आप 400 लोगों को खत्म कर देते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप हमास से? खामोशी, सिविलाइज्ड बिहेवियर।
क्या है सर ये सर, आप लॉजिक समझने की तो कोशिश कीजिए। इतने पागल कैसा हो सकती है सारी सारी की सारी दुनिया? How would you finish off Hamas? And what will be the result? And who is going to replace Hamas right now? America? Will America come and rule that place? Or will Israel take over and rule that place? It is Israel, and they are talking about the greater Israel from the beginning, and they will do it. Once they stop in Gaza, they will move towards Sham, towards Syria, towards other places, and they will not stop. Look at what happened in Sham. The moment the regime changed, Israel went into Sham and destroyed Golan Heights and every other place which it can destroy. Who has done So what? whatever Israel is he doing his own? Of क्या वो बस course. अपने And द्वारा है? and with the backing of America. तो तब बहुत इसमें अफसोसनाक बात यह है कि वो अमेरिका जिसको हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं, मुसलमान कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज, सब ये मानते हैं कि एक सिविलाइज्ड पावर है, ये वर्ल्ड पावर है, और वो वर्ल्ड पावर का एटीट्यूड मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ में ये है। हम्म, तो आप बताइए कौन है आपके साथ और इसका हल क्या निकल सकता है? बिल्कुल। हालांकि अगर ये कल की मैं आपसे बता दूं कि यरूशलेम में एक दिन पहले भी काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को जो है जो इजरायली पुलिस है उसने अपनी कुवत से उसे खत्म करने की दबाने की कोशिश की है। और प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि जो इजरायली जो बंधक है हमास के पास उन्हें छुड़ाया जाए और ये जो वॉर अभी फिर से शुरू कर दिया गया अटैक उसको रोका जाए। और उन्होंने ये वार्न किया है कि हम एक बार फिर प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि आज के दिन भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक अलग चीज है, ये चीजें चलती जा रही है साथ साथ। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इजराइल लगातार जो हमलावर है। अयूब साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त अब हमारे पास थोड़ा कम बचा है, लेकिन हम इस पे लगातार नजर रख रहे हैं, इस जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है और लगातार जो भी माहिरीन है उनसे बातचीत कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। कल भी हमने बात की थी डॉक्टर हुसैन से, आज हम डॉक्टर अयूब साहब से बात कर रहे हैं, फिर अयूब अली खान साहब से। तो आप इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आप चाहे तो अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप बने रहे न्यूज एटीन JKLH के साथ, हमें रहिए इजाजत।